गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आज मैं आपको छठ पूजा में बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और साथ में बताने वाला हूं कि मैं आज इस चैप्टर को इतनी हाई लेवल और इतनी हाई कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा कि आप अपने आप को महसूस कीजिएगा कि मैंने आज बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो चैप्टर का नाम है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन और मैं इस रिडॉक्स रिएक्शन में आपको नीट लेवल तक भी बताऊंगा और नीट में जो क्वेश्चन आया है वो भी बताऊंगा और साथ में है ना जेई के बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए कॉन्सेप्ट सब एक ही होता है बट सिर्फ क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ इस अगर लेक्चर को स्टार्ट किए हो तो आपके अंदर सिर्फ यही सोच होनी चाहिए कि मुझे जो मिल रहा है कॉन्सेप्ट उसे पाना है। कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो आपको मतलब नहीं है। मुझे पता है कि कितना देने से बच्चे मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को बहुत दूर तक आगे की ओर बढ़ाएंगे, मुझे पता है वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो सब नॉलेज मिलेगा वो आपको कॉपी में नोट करना है और इसे अच्छे प्रयोग से पढ़ना है और एक बार में समझना है। इतना तो वादा है कि आपको 100% में मैक्सिमम से मैक्सिमम परसेंट आपको दिमाग में लॉट कर लेंगे। और बता दें आपको, सुनिएगा दूसरी बात, अब मैं स्टार्ट तो करने वाला हूं लेकिन सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये पवन जी क्लासेस जो दिख रहा है ये आप सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और शेयर भी करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप मेरे से लिंक रहोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट सीख पाओगे, है कि नहीं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कहते किसे। पहले रिडॉक्स रिएक्शन कहते किससे, तो स्टार्ट करने से पहले देखिए लिखते हैं हम लोग द केमिकल। थोड़ा फास्ट लिखेगा, मेरे साथ लिखेगा। अगर हम लिखेंगे स्लो तो आप लोग 1.5x में भी कर सकते हो और देख सकते हो। द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस एंड गेन। क्या बोले मैंने? लॉस एंड गेन। किसका लॉस हो रहा है, किसका गेन हो रहा है? अरे भैया लॉस एंड गेन ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन और किसका? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आया कि भैया जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होगा तो उसे ही क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। किस में होता है? केमिकल रिएक्शन में होता है। वो आपको मैं आगे चलकर बहुत सारी चीज बताने ही वाला हूं। अब जब ये आप नोट कर लिए होंगे तो मैं आपको सेकेंड बात बताने वाला हूं। देखिए ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये भैया दो वर्ड से बनता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। यहां लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। पहला ऑक्सीडेशन, क्या है? ऑक्सीडेशन। दूसरा रिडक्शन। मेरे साथ बोलिए ना, क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में आपको क्या रखना है? रेल हो। रेल से तो आप आते ही हैं, रेल छुक 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 चलती है तो रेल, और रेल में क्या होता है? गार्ड होता है। तो आपको यहां क्या रखना है? GARD, गार्ड। रेल में क्या होता है? गार्ड भी होता है। अगर रेल में कुछ खराबी होगा तो तुरंत जरूर, ट्रेन में कुछ खराबी होता है, रेल में कुछ खराबी हो जाता है तो कौन आता है? तुरंत गार्ड आता है। तो आपको क्या रखना है? रेल गार्ड। हे बोलिए ना, रेल गार्ड। अब रेल और गार्ड का मतलब क्या है आपको समझाता हूं मैं, यहां देखते रहिए। RAIL, इस रेल का मतलब क्या है? ये सब ऑक्सीडेशन का फीचर्स बताएंगे। क्या बताएंगे हम लोग? फीचर्स बताएंगे। तो आपको सबसे पहले बात करना है, आर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सुन रहे हैं ना? जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो भैया आपको पता होगा कि जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो कोई चीज का एडिशन होगा। तो लिख देते हैं, ए का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
क्या बोले, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आई का मतलब क्या है, हो इंक्रीज, क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखे मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको बताएंगे आगे। और एल का मतलब, मैंने एल यहाँ लिखा है, एल का मतलब होता है लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ई एस का मतलब यहाँ लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये हुआ रेल ऑक्सीडेशन का ये फीचर्स है, आपको ये दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बात करते हैं हम, गार्ड का मतलब क्या होता है। सो गार्ड का मतलब GARD, गार्ड, है ना। गार्ड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। गार्ड का मतलब क्या बात करते हैं, है ना। गार्ड का मतलब समझिए क्या होता है। सो देखिए, जी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अरे भैया, अगर भिखारी नहीं होगा तो क्या आप किसी को क्या मतलब क्या बोलते हैं, दान दे सकोगे, नहीं। तो अगर एक कोई लॉस कर रहा है, कोई पैसा दान कर रहा है, तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। और जब लेने वाला ही नहीं रहेगा तो कोई लॉस कर पाएगा, नहीं होगा। इसी कारण से जो देता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जो लेता है वो रिडक्शन कहलाता है। नहीं समझ रहे हो क्या, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ए का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन किसका होगा, एडिशन ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा था तो एडिशन होगा हाइड्रोजन का। आप देखते जाइए, समझ में आ ही जाएगा। आर का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका क्या होगा, इसमें डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात आती है कि भैया आपने तो मुझे हाइड्रोजन का पता है, आपने बता दिया, ऑक्सीजन का पता है, बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स का पता है, बता दिया, बट ये ऑक्सीडेशन नंबर भैया क्या है, ये तो पता नहीं चल रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग वीडियो में क्यों जुड़े हुए हो, कुछ सीखने के लिए। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक यही है, ऑक्सीडेशन नंबर बताने वाला हूं, और ऑक्सीडेशन नंबर को किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोग सिर्फ लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन दे रहे हैं आपको हम। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो एडिशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फीचर्स। अब आगे देखिए, आप लिख लिए होंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं। और नोट्स इतना बेहतर बनाइए कि आपकी जब रिवीजन हो, और इतनी बेहतरीन से लिखिए कि आप जब रिवीजन करने बैठे होंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो बोले हम, पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखिए। इलेक्ट्रॉन्स जो बोले, तो इलेक्ट्रॉन्स में मैंने क्या बोला, एक तो लॉस किया और एक क्या किया, गेन किया। एक तो लॉस किया, एक तो क्या किया, गेन किया। बहुत सुंदर बात है कि एक लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। भैया जो लॉस करता है, जो गेन करता है ना, जो लॉस करता है उसको हम लोग क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन बोले थे, है ना। बोलिए ना। और जो गेन करता है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब देखिए, ये ऑक्सीडाइज हुआ मतलब ये बहुत लंबाई तक छू लिया। तो अगर कोई 100 बच्चा में अगर वो सबसे टॉप 1 आता है, उसका मतलब क्या है कि ये 99 को पीछे छोड़ चुका है, मतलब किसी को रिड्यूज किया है। तो जो किसी को रिड्यूज करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूस हुआ है, ये क्या हुआ, अपने खुद को रिड्यूस किया है, उसका मतलब किसी को आगे भेजा होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसे हम लोग ओ ये से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग आर ये से डिनोट करते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब लॉस करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। बोलिए मेरे साथ, जितना बार बोलेंगे उतना बार आपके पास और आपके माइंड में जाएगा। तो जो रिड्यूस होता है उसे, यहाँ उल्टा है, देखिए यहाँ उल्टा है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, उसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, उसका मतलब अब सोचिए दिमाग में, मतलब ये दिमाग में लाइए, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। मैं भी पढ़ रहा था, मेरे को भी कन्फ्यूजन हुआ था, तो आप लोग कन्फ्यूजन होना नहीं, क्योंकि आपके साथ पवन जी क्लासेस जुड़ चुका है और कॉन्सेप्ट बेहतरीन देने का प्रयास हमेशा करते रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सोचिए ध्यान से, चलिए मानते हैं, देखिए सोचिएगा कि अगर आप कोई लंबाई को, जैसे 100 विद्यार्थी है, उसमें आप टॉप 1 आए, आगे टॉप 1, तो सोचिए कि टॉप 1 आए हैं तो 99 विद्यार्थी को पीछे किए हो तब ना। तो मैंने क्या किया, किसी को रिड्यूस किया है और खुद ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो अगर 99 में अगर 99 को पीछे किए तो किसी को क्या किए, रिड्यूस किए, तो भैया हम क्या हुए, रिड्यूसिंग एजेंट हुए। हम रिड्यूसिंग एजेंट किसी को रिड्यूस किए तब ऑक्सीडाइज तक पहुंच गए। ये भैया ये खुद रिड्यूस हुआ है, मतलब कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है लड़का और बोलता है भैया हम पीछे रहेंगे तुम आगे बढ़ जाओ। माँ बाप में देखते हैं, माँ बाप को खिला देते हैं हम लोग, अपने भूखे रह के माँ बाप को खिलाते हैं, मतलब क्या करने का मीनिंग है, खुद हम बिना खाए रह सकते हैं। तो अगर हम खुद खाए बिना रह सकते हैं तो किसी को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। अब आया समझ में, आ ही गया होगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग इसको लॉस कर देते। अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या बोले मैंने, अगर जो लॉस करता है जो गेन करता है, कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज जाता है, और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इतना बात आपको पता एकदम क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं ना। अब आगे देखिए, अब मेरे टॉपिक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा कर लिए। अब मेरा जो टॉपिक, नया टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को ON से, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम लोग OS से डिनोट करते हैं। ये बात आपको अभी पता हो जाना चाहिए। अब सबसे पहले आपको बात ये समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसे हैं। तो एक्चुअली ये हमारा एक चार्ज होता है। एक्चुअली अगर डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, डिफिनेशन की अगर बात करते हैं तो एक्चुअली क्या है, इट इज ए चार्ज, इट इज ए चार्ज। एक एक करके समझाएंगे, पूरा क्लियरली समझाएंगे, बेहतरीन तरीका समझाएंगे। इसे समझने के लिए आपको एकदम कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, आपके अंदर वो मेहनत होना पड़ेगा, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमको यहाँ पे प्रयास करना है, सीखने के लिए हम आए हैं। वीडियो स्टार्ट अगर किए हैं तो मुझे कुछ यहाँ से मिलना चाहिए, अन्यथा वीडियो क्यों स्टार्ट करेंगे। और हम वीडियो बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, कुछ देने और कुछ समझाने और कुछ ज्ञान तुम लोग को तक पहुँचाने के लिए नहीं बनाते यार। तो आप समझो ना, हम मेहनत करें तो आप भी मेहनत करोगे ना, हम आपके लिए समय अगर देते हैं तो आप भी समय दीजिए ना। तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो फिर क्या टेंशन है आपको तो आराम से देखना है। तो इट इज ए चार्ज, है ना, प्रेजेंट चार्ज रहता है, प्रेजेंट चार्ज, प्रेजेंट। अब देखिए जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो हो सकता है रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो। वर्चुअल, प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या है? अरे भैया कुछ नहीं है, एक एक्चुअली चार्ज है जो प्रेजेंट होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर। अब किसका इलेक्ट्रॉन्स? इन गिवन मॉलिक्यूल। इन गिवन मॉलिक्यूल मतलब किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए Na+। अब ये एक्चुअली क्या है? आइटम है। इस आइटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1। Cl- है, माइनस एक चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 है, -1। अगर बात करते हैं और हम लोग जैसे हो गया SO3-, इसका मतलब क्या है? यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाता है। तो एक्चुअली एक चार्ज है, इसको हम लोग समझना है, इसे हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे और आगे की और प्रोसेस को समझेंगे। अब यहाँ पे लिखा है रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल इसको समझना है कि रियल क्या है और वर्चुअल क्या है। तो देखिए वीडियो में समझाते हैं आपको। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, फिर मैं रियल और वर्चुअल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और फिर ये बताने का प्रयास करूंगा। देखिए अब मैं ये जो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 रूल है। ये 15 रूल को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा। इतना कह देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया वीडियो को डिसलाइक करके चला जाइएगा, अनसब्सक्राइब करके चला जाइएगा। लेकिन अगर हद तक, अगर दिल तक, अगर हल्का % भी आपके दिल में लगा कि नहीं ये हमारे वीडियो आज हमारे लिए वीडियो हमारे लिए बेहतरीन है, हमें को सीख मिला, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना भूलिएगा नहीं और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और शेयर करना भी भूलिएगा नहीं। चलिए देखिए, अब ने बोला कि रियल और वर्चुअल को समझाना है। अब रियल और वर्चुअल कैसे समझाएंगे वो समझिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल ये LCl3, क्या लिया मैंने? LCl3। अब इसको समझना है, इसको समझिए कि LCl3 में अगर आपको देखा जाएगा कि Al पे कितना चार्ज होता है? +3 चार्ज होता है। अब देखिए Cl3, अब देखिए ध्यान से, Cl पे चार्ज कितना होता है? 1 होता है, -1 होता है। ये आप पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग जब पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम या और सारा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से करिए। अगर मेहनत करोगे तो आप भी सारा काम करोगे, खाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, पढ़ाओगे, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। देखिए तो Al प्लस AlCl3 लिए अगर हम, तो Al पे +3 चार्ज होता है एक्चुअली में। और अभी आया कैसा आया वो भी बता देंगे हम। देखिए ध्यान से, Cl पे 1 माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितना Cl है? 3 Cl है, तो 1 Cl और देते हैं, 1 Cl और देते हैं, तो 1 2 3 माइनस चार्ज है। तो इन 3 को बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आएगा? 3 चार्ज आएगा। तो क्या आपको दिख रहा है? अब यहाँ सिंपल से लिखते हैं हम कि Al +3 और Cl -3 है ना। अब बताइए ये वास्तविक में है, इस तरह का आता है, तो ये क्या हुआ? रियल हुआ। और रियल किसके लिए होता है? तो रियल जो होता है वो रियल चार्ज होता है किसके लिए? रियल चार्ज जो होता है वो होता है फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या है? तो ये आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा और मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा चैप्टर होता है, पूरा कॉन्सेप्ट बताना रहता है। तो यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है, बट आपको ये समझना है सिर्फ कि रियल चार्ज किसके होता है? आयनिक। हमको पता है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया है तो प्लीज़ आप फिर से एक बार देखें, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? चलिए एक पहले वर्चुअल का ले लेते, फिर आपको हम समझाने की बात करते हैं। तो अभी नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए अब देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक लेते हैं एग्जाम्पल, CO2। अब बताइए CO2 में क्या कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज इसका नजर आया है क्या? नहीं आया है, नहीं आया है। लेकिन बताइए ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है? 2 माइनस होता है। 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 2 दूना 4 होगा, 4 होगा।
तो C पे प्लस चार्ज आता है, मतलब O2 पे -2 चार्ज तो होता ही होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 आया है। और जबकि आप जानते हैं कि Al यहाँ पे क्या था कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज हमेशा के लिए होता है। ये वास्तविक है कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है। लेकिन क्या कार्बन पे कभी चार्ज देखो? नहीं देखा मैंने। तो ये क्या है? एक्चुअली वर्चुअल है, वर्चुअल है, वर्चुअल चार्ज। और वर्चुअल चार्ज किसके लिए होता है? तो वर्चुअल चार्ज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है। क्या आप अब दिमाग में सेट हुआ कि भैया कि ये Al+3 होता है इसलिए चार्ज आया, लेकिन कभी कार्बन पे प्लस चार्ज देखे हो क्या? नहीं देखे हैं। ये जबरदस्ती आया हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए वर्चुअल चार्ज बोलते हैं। किसके लिए वर्चुअल चार्ज होता है? कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है। क्या अब भी बात समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे NaCl। आप बताओगे, देखिए NaCl एक Na है और एक Cl है। Cl पे माइनस चार्ज होता है 1 1, और इस पे पॉजिटिव 1 हुआ। एक माइनस तो एक में यहाँ प्लस है ना। अब बताइए आप मेरे को, Cl- तो हमेशा के लिए देखते आ रहे कि Cl पे -1 चार्ज होता है, और सोडियम भी -1 चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। तो देखिए सोडियम का 2 8 2 8 1 कितना आया? वैलेंसी 1 आया, तो पॉजिटिव 1 चार्ज हुआ। तो यही बात समझाने हम प्रयास कर रहे हैं कि Na+ में हमेशा 1 चार्ज होता है, तो ये रियल चार्ज हुआ, ये रियल चार्ज हुआ। और रियल चार्ज किसके लिए होता है? फॉर आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। तो ये आपको समझना है, ये लिख लीजिए आप। आगे बताते हैं आपको हम। अब जो बताने वाले हैं ये अब हम बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है। अगर ये आप समझ जाओगे तो आप रिडॉक्स रिएक्शन का पहला पार्ट समझ जाओगे, जो जिसे आपको समझना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला कॉन्सेप्ट समझिए क्या है सो। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब समझिए काउज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, काउज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्यों आया, कैसे आया, नहीं आया, वो आपको बताने वाला हूं। काउज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, काउज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला बात, अब पहला मैं बताने वाला हूं। पहला बात क्या है? पहला बात सुनिए। पहला बात आपको ये समझाने वाले हम हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये क्यों आता है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहला बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आता है। किसका? ऑफ बॉन्डेड आइटम, मतलब मैंने क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो फॉर्म होता है किस लिए होता है, किस कारण से होता है। तो वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए होता है। मतलब सबका अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जिस कारण से ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैसे समझोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बोलेंगे तो आपको समझना ये है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं, जैसे बताता हूं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बताता हूं HCl। क्या मैंने बोला? HCl। मैंने क्या बोला? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, जैसे HCl है। अब इसका हाइड्रोजन का होता है 2.1 और क्लोरीन का 3 पॉइंट कुछ होता है या 3 होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 2.1 है, इसका तो 3 पॉइंट कुछ होगा या 3 है। तो बताइए इसका है। तो ये जो बॉन्डेड दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे, ये क्या करता है? अपनी ओर खींचने लगता है। और जब ये अपनी ओर खींचेगा तो क्या बोले थे? अपनी ओर जो खींचेगा
तो इस पे क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, इस पे +1 चार्ज आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो लॉस जो करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो पहला बात हम क्या समझा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए किस के कारण से होता है। आगे देखिए, हम अभी इसके बारे में और समझाएंगे, अभी धीरे धीरे समझा रहे हैं। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं सो, अभी देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, क्या देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल के रूप में हम ये बताना चाहते हैं आपको हम कि मान लीजिए क्या है कि एक बॉन्ड इस तरह है, एक है ये बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड है, एक है डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे, अगर आपको हम लिख देते हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करते हैं EN से, याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, इसका मैंने क्या बोला कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर किसी को ये सेंटेंस अगर नहीं अपने मन में ला पा रहे हैं, नहीं अगर बोल पा रहे हैं, तो मेरे साथ 4 बार नहीं तो 10 बार बोलिए। क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, कि मैंने बोल रहा हूं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अब मैं क्या बता रहा हूं कि अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ऑफ ये इज मोर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ ये क्या है, ज्यादा है, तो बताइए क्या। अब देखिए ध्यान से, अगर ये का ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा, और जब ये खींचेगा, जो लेता है, जो गेन करता है, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जो लॉस करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी प्रकार जब डबल बॉन्ड रहेगा, और सेम है ये टाइप है, एकदम सेम इसी तरह टाइप है, तो जब डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे -2 चार्ज आएगा, तो बी पे +2 चार्ज आएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, सेम इसी तरह की, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पे -3 चार्ज होगा, और बी पे कितना, +3 चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि भैया कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एक चार्ज आएगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल चार्ज आएगा, अगर ट्रिपल होगा तो ट्रिपल चार्ज आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का एक ही बात हुआ यहाँ पे कि भैया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो लॉस करता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। देखिए एक का ज्यादा था, ये ने अपनी ओर खींच दिया, बी का इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और बी लॉस किया है तो इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप बताइए क्या अभी भी समझ में नहीं आया? क्या कॉन्सेप्ट अभी भी दिमाग में आ रहा है? आप देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या है। सो देखिए बात यह है ना कि हार मत मानो, लड़ना सीख जाओ। मैं वादा साथ कहता हूँ कि आप कामयाब जरूर बनोगे, सही बता रहा हूँ मैं। आप कहते होंगे कि आप ही ने एक बार बोला था कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है ना? और आप बिस्लरी बोतल से पी रहे हो, क्या करोगे? हमेशा गिलास नहीं ना होता है, तो क्या करें बताइए? कभी कभी पीना पड़ता है। इसमें पानी नीचे नहीं गिरता है, उसमें गिर जाता है ना? चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब हम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता देते हैं, किसका कितना होता है, किसका कितना होता है वो बताते हैं आपको। चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताने वाला हूँ, क्योंकि जब ये आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे कंपेयर करोगे? मैं अभी आपको देता हूं NaCl, अभी मैं आपको दिया NaCl। अब अगर बोलेंगे कि बताइए किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मानते अगर आपको रटा हुआ है कि सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव +1 चार्ज होता है, क्लोरीन जो होता है -1 चार्ज, तो आप रटे हो तो बोल दोगे आराम से। लेकिन जिस विद्यार्थी को रटा नहीं है वो कैसे कर सकता है? तो वो इस प्रकार से कर सकता है
मैंने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकता है। अगर ये पता रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर तो ये आराम से बता सकता है। देखिए अब मैं पहले इसको बॉन्डेड में जोड़ देता हूँ, NaCl। बताइए सोडियम का कितना और NCl का कितना। तो Cl देखिए Cl का 3 है, कितना है 3। और सोडियम कितना होता है, सोडियम एक्चुअली लिखा नहीं है, सोडियम का एक्चुअली 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, इतना हमको पता है। तो बताइए ज्यादा कौन कहते हैं क्लोरीन होगा। Cl मतलब क्या होता है क्लोरीन। तो ये खींचेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चला जाएगा। तो अगर ये पता रहेगा तो क्या आराम से निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया। जैसे HCl हो गया, HCl कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2.2। तो अपनी ओर खींचेगा ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब आया दिमाग में सेट। तो अगर समझोगे तो आपका बेहतर हुआ, आप कॉन्सेप्ट को बेहतरीन बना सकते हो, है ना। तो प्लीज़ इस पे प्रयास कीजिए आप लोग समझने का। आगे देखिए, इतना बात अगर समझ में आ गया हो तो आपको अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे याद कैसे रखना है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर है। पहले आता है फ्लोरीन। आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लोरीन एक ऐसा मतलब जो होता है पीरियोडिक टेबल, जो पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट होता है, उसमें पीरियोडिक टेबल ही ऐसा है मतलब पीरियोडिक टेबल में पूरा है जो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो इसका जो होता है चार्ज होता है 4। कितना होता है 4। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछेगा, सबसे ज़्यादा कि बताइए कि द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर पीरियोडिक टेबल, है ना। तो कौन सी बोलिएगा फ्लोरीन। क्या बोलना है फ्लोरीन। कितना होता है 4। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा N। अब आपको पता है कि आप अभी 11th में होंगे, 12th में होंगे, है ना, 12th में होंगे तो जरूर ऐसा बात हुआ होगा कि आप अपने घर से क्या लाएंगे फ़ोन। क्या लाएंगे फ़ोन। और फ़ोन लाए हो तो मस्ती तो सबसे होता है ना। दिमाग तो सबका भटकता है, लेकिन भटकाने का नहीं, बुलाती मगर जाने का नहीं। देखिए तो यहाँ से आपका रखना क्या है कि फोन में होता है जो सबको बिगाड़ता है। तो यहाँ से आपको रखना है फोन। क्या रखना है फोन, FON। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। पहले 4, फिर 3.5 और फिर 3, मतलब कितना कम कर रहे हैं 0.5 कम करते जा रहे हैं। ये फोन तो याद हो गया। अब क्या होगा देखिए फोन। अब ये 3 जो दिख रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक्चुअली कौन सा है, ये एक्चुअली हम लोग बोलेंगे इसे हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप का ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कल बाहर आई फोन से। क्या हुआ कल बाहर आई, फोन किए तो कल बाहर आएगी, कल बाहर आएगी, है ना। सच किसको बोल रहा है, सच की कल बाहर आएगी, है ना। कहाँ कॉलेज पे उन लोग क्या करेगा, हंसी मजाक करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आप अपना ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी है समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस। तो ये तीनों बराबर होता है, आयोडीन, सल्फर और कार्बन का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ये हुआ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर हुआ, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। अब जो हम लोग का रूल है वो है रूल ऑफ कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-16 जो रूल है वो आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको मैं कम बता सकूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बताऊंगा। तो अभी आप बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको भागना नहीं है। इसलिए मैं एक शायरी सुनाता हूं आपको, आपकी कंसिस्टेंसी बने रहेगा। कि जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। जैसे ये मेरा मिल गया है तो इसे खाने छोड़ देंगे क्या, नहीं, मिल गया तो खाएंगे ही, खा लेंगे। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो बीत गया है उसे सोचा नहीं करते। हम सोचेंगे क्लास 10th में ऐसे थे, आज ऐसे हैं, क्या होगा लाइफ,
कोई दिक्कत नहीं है। अपने भगवान देख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप सफलता जरूर पाओगे। तो जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते। दोस्तों, सफलता हासिल उन्हीं को होती है जो वक्त और हालात में रोया नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी चीज होती है, सेल्फ स्टडी इतनी चीज बड़ी होती है कि आपको जीरो से हीरो तक ले जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। चलिए देखिए, पहला बात हम ये पहला बता रहे हैं। पहला रूल क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। क्या बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। आप अगर मैं सोचिए, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं ये बता दिया और फिर मैं नेक्स्ट बता दूँ आपको इस तरह कि ऑक्सीडेशन नंबर जो ये बताता हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोमोलिक्यूल्स इज जीरो। फिर आगे मैं बता देता हूँ, इस तरह अगर बता दूंगा मैं तो क्या आप 15 को रट लोगे? 15 को दिमाग में सेट हो जाएगा? अरे भैया, आप जब लिखोगे 10 बार तो पक्का कि आपको याद होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद क्या होगा? भूल जाओगे फिर। और अगर मैं इस चीज़ को जो मैं लिखाया हूँ, अगर उसके साथ प्रैक्टिकल कर करके एक एग्जाम्पल बता दूंगा तो क्या आप भूलोगे? नहीं भूलोगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। तो पहला ही चीज को समय लेता है, लेकिन गलत समय हम लोग व्यक्त नहीं करेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने में हम लोग टाइम को व्यक्त करेंगे। तो पहला बात कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर देखिए ध्यान से, अगर इफ ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव होता है, क्या बोले हम कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोले इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस हुआ है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर आइटम मतलब आइटम का जो इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या हुआ है? लॉस हुआ है, लॉस्ट पर आइटम। अब अगर बोलेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर आइटम मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। और क्या हुआ? तीसरा बात, जब जीरो आ जाता है इसका मतलब क्या है कि नो लॉस एंड नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपने दिमाग में सेट रख लो भैया कि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ है उसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स आइटम का प्रत्येक में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है कि प्रत्येक आइटम से क्या हुआ है ना, कोई इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसको अच्छे से नोट्स में लिखिए। आप लिखिए, लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो बिल्कुल आपके माथे में नहीं जाएगा। आराम से सो जाइएगा तो क्या 100 के लेक्चर देखिएगा तो आ जाएगा? नहीं आएगा। तो प्लीज कंसंट्रेशन कीजिए। टाइमिंग कितना हो गया अभी तक? 40। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये लिख लिया आप? एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल N2O, हमको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको मैं बता देता हूँ कि जिस आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है उसको हम लोग X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? X। तो नाइट्रोजन को मान, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज X, अगर इसको X मान लिए तो कितना यहाँ पे नाइट्रोजन है? 2 गो, यहाँ पे 2 × X कर देंगे। और बताइए ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है? ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2 चार्ज इज इक्वल टू, क्या कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो 0। अब यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ पे 2 हो गया इज इक्वल टू 0। ये 2 माइनस में जाएगा तो पॉजिटिव में,
तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 चार्ज, ये इंटू में जाएगा तो भागा में x इक्वल टू 2/2, यहाँ कितना का x का मान 1। क्या ये पॉजिटिव में नजर आया? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या यहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव में आया। अब नाइट्रोजन का मान है x, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू +1। है नहीं आया? बोल नहीं आया। अरे कभी आया तो कमेंट करो ना, हाँ ना, कि भैया आ गया, हाँ सर आ गया, कभी तो कमेंट करो ना, आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ये आ गया। ये पॉजिटिव का बात कर लिए। आप बोलेंगे कि आप नेगेटिव भी लिखे तो नेगेटिव को बता दीजिए, तो क्यों भाग रहे हो, क्यों भड़बड़ा रहे हो? मैं तो बताने के लिए ही आया हूँ ना। तो नेगेटिव के लिए देखिए NH3, सेकेंड एग्जाम्पल NH3, हमको निकालना है नाइट्रोजन का। किसका निकालना है? नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का निकालना है तो किसको मानते हैं? x। जिसका निकालते हैं उसको मानते हैं x। अब इसको मान लिए x। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है, तो कितना हाइड्रोजन है? 3 है। 3 दे दिए। कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो 0 दे देंगे। अगर कोई चार्ज रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ -1 चार्ज है तो यहाँ -1, और -2 है तो -2, यहाँ +2 चार्ज है तो यहाँ +2 चार्ज लिखेंगे। बट यहाँ कुछ चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दिए। तो बताइए x इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो -3 चार्ज आया, तो यहाँ लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू -3। क्या अभी भी आया? नहीं आया, नहीं आया, आ गया। अब देखिए, अब बोलेगा हो आपने तो बता दिया पॉजिटिव का, आपने तो बता दिया नेगेटिव का, तो 0 वाला कौन बताएगा? कोई दूसरा टीचर बताएंगे क्या? भैया आप ही बता दीजिए ना। तो लीजिए मैं बता देता हूँ आपके साथ में। लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ, C6H12O6, थर्ड एग्जांपल C6H12O6, जिसे इन्हें क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब देखिए ध्यान से, इसका हमको निकालना है किसमें? इसमें हमको निकालना है कार्बन का। कितना निकालना है? कार्बन का। तो कितना कार्बन है? 6। इसको x मान लेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितना है? 12। कितना इस पे चार्ज होता है? +1। और ऑक्सीजन पे कितना होता है? माइनस, तो यहाँ -2 लिखेंगे। और कितना है ऑक्सीजन है? 6 गो, इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए 6x हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ 12 और यहाँ -2 × 6 मतलब -12, ये कट गया, इक्वल टू क्या बच गया? 0 बच गया। तो देखिए यहाँ से ये 6 भाग इंटू में जाएगा तो भागा में x इक्वल टू 0/6, तो लास्ट में x का मतलब कितना आएगा? 0 आ जाता है। तो क्या आपको नजर आ गया? अगर बताइए क्या इस प्रकार से एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाया जाएगा तो आप क्या हाथ नहीं रखोगे कोई चीज़ को? तो आपको जब में सेट हो गया होगा कि भैया पहला चीज़ है कि हमने सीखा ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्या बात आया समझ में? नहीं आया? आ गया है? और सुनना चाहते हो क्या? ले लो। मैं इसमें 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सच बताऊंगा तो 5-6 ही बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने से मतलब बनाने से भी कुछ हमें भी मतलब आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सो लॉन्ग वीडियो बनाने से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है, वीडियो अपलोड करने में, वीडियो एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो चाहते कि शॉर्ट वीडियो रखें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए, वही मैं चाहता हूँ। क्या चाहूँगा? कुछ नहीं। आगे देखिए, सेकेंड, पहला तो बता दिए सेकेंड। देखिए सेकेंड में क्या है? सेकेंड नंबर, सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये हॉल नंबर हॉल तो नंबर होता ही, हॉल नंबर होता है, साथ में एंड फ्रैक्शनल भी नंबर होता है, फ्रैक्शनल नंबर भी होता है, फ्रैक्शनल नंबर भी होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हॉल नंबर भी तो देखा कि +2, ऑक्सीडेशन में +2 हो सकता है, अभी -3 निकाला, ये भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में 1/2 भी हो सकता है। मतलब ये चीज़ बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है? ये 2 हुआ। तीसरी बात आपको सीखना ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट में, अगर जो स्टैंडर्ड स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, जो इसे बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे एलिमेंट है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या इसे फ्री फॉर्म बोलो या फ्री स्टेट बोलो, फ्री स्टेट, इसका मतलब क्या है? ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है,
हमने क्या बोला कि फ्री स्टेट का मतलब क्या है। देखिए अभी 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 आप समझिए, आप 11 में पढ़ रहे हो, जितने सारे गर्ल्स हैं, जितने सारे बॉयज़ हैं वो 11 में पढ़ रहे होंगे, तो क्या बोल रहा है, अरे भैया मैं अभी फ्री स्टेट में हूँ, मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, ना किसी से हमको अभी बात करना है, अभी मैं फ्री स्टेट हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ, पढ़ेंगे अच्छे से, मन से पढ़ेंगे और दुनिया में कुछ करके दिखाएंगे, दुनिया में नाम कमाएंगे। शादी तो सबको करनी होती है, नहीं होती है, तो आप फ्री स्टेट में, उसका मतलब क्या है, आप किसी से कंबाइन अभी नहीं है। और जब कंबाइन नहीं रहोगे तो समझिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या फ्री स्टेट, या इसी को बोल दीजिए होमोमोलिक्यूल। क्या बोलेंगे, होमोमोलिक्यूल। मतलब होमोमोलिक्यूल का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको लेते हैं, है ना, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे बताते हैं O2 H2 N2 O3 ओजोन, ये क्या है, ओजोन है, ठीक है, ओजोन। तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इज 0, इज 0। क्या दिख रहा है, 0 0 दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो हमने क्या बताया, मैंने आपको 3 तक पढ़ाया। पहला बात दिमाग में सेट रखना है, सेट रखना है, सेट रखना है। पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर हॉल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में या फ्री स्टेट में या फिर होमोमोलिक्यूल जो होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये चीज दिख गया कि अगर जहाँ पे O2 आया, जहाँ H2 आया, जहाँ N2 आया, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन से कंबाइन किया है, मतलब हम अपने को कंबाइन किए हैं, किसी दूसरे से नहीं किए। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसको आप हम लोग लिखते हैं, साफ करते हैं, फिर चौथा रूल बताएंगे। देखिए चौथा ये है, इन ये कंपाउंड मॉलिक्यूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। चौथा आपका ये है, देखिए ध्यान से, चौथा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इन ए कंपाउंड मॉलिक्यूल, बोलेंगे इन ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, इन ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में जो भी जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यहाँ लिखते हैं, जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, आता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये चीज आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या बात समझ में आया, नहीं आया, क्या आ गया? तो बताइए, अभी आप पूछूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पे क्या है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 4। तो बताइए कि फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज? तो क्या लिखा मैंने कि जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आज याद रखिएगा कि फ्लोरीन इज ऑलवेज इन नेगेटिव फॉर्म, हमेशा वो नेगेटिव में ही रहता है, कभी पॉजिटिव वो नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गया? तो ये चौथा रूल था। कितना था, चौथा रूल। अब आगे आप पांचवा रूल बताते हैं आपको। पांचवा रूल कि जो मॉलिक्यूल्स का था वो तो 0 बता ही दिए, अब आपको बताना है ना, होमोमोलिक्यूल्स का क्या होता है, 0 ही होता है। अब मैं 4 बता दिया, पांचवा बताने जा रहा हूँ कि अगर पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, तो आयन पे जब भी ऑक्सीडेशन नंबर था, आप चार्ज देखिए, क्या देखेंगे हम लोग, चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे, चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या देखेंगे, अगर हमको आयन पे चार्ज है, अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, किसी आयन का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम चार्ज देखेंगे। जैसे अगर पूछेंगे कि बताइए N ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या बता रहा है, ये आयन को बता रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कितना प्लस है, 1 प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, +1। कितना होगा, +1 हो जाता है। जैसे Mg+2, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, ये आयन है, ये क्या है, आयन है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाता है।
क्या बात समझ में आया? इसी प्रकार से अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो आपका ये पांचवा रूल था कि अगर आयन का बात करेंगे तो हम लोग को चार्ज देखना पड़ता है। अब कुछ बातें हैं जो मुझे बताना है ना, कि किस प्रकार से आपको समझना है। सो देखिए ध्यान से, पांचवा रूल, ठीक है, कितना मिनट का है? 50। अच्छा चलिए, अब मैं बताता हूँ कि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में इतने ही तक बताऊंगा। 5 रूल बताया हूँ, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने पहला बात बताया ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। दूसरा मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन, अगर आप बताओगे मेरे साथ तो मैं आपको ये चीज़ खिलाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, और जिसको उसको खाना है वो कमेंट में कीजिएगा कि भैया मैंने आपके साथ बोला है तो मुझे प्लीज़ ये दीजिए, तो मैं उसको भिजवा दूंगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट से भिजवा दूंगा, डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है। तो पहला ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया कि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूसरी बात मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो मतलब दूसरा जो बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर में होमोमोलिक्यूल हो, चाहे फ्री स्टेट में हो या फिर उसको बोले स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जीरो होता है। थर्ड में बताया का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमारा जैसे मतलब ले लेते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जो पॉजिटिव होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। 3 बात हो गया। चौथा बात बताया मैंने कि चौथा बात हमने ये बताया आपको कि भैया कि अगर मतलब ये चौथा बात मैंने क्या बताया, अभी जस्ट मैंने क्या बताया था कि अगर आयन पे चार्ज पूछे तो उसमें हम लोग चार्ज देखते हैं। अगर किसी का आयन का ऑक्सीडेशन है पूछेगा तो उसमें क्या देखेंगे? चार्ज पूछते हैं। और मैंने जो पांचवा बात बताया है वो मैंने क्या बताया कि भैया अगर पांचवा बात जो मैंने जो बताया है वो क्या था कि ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ हो सकता है वो होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है, मैंने ये बताया था। तो अगर आपको वीडियो में अगर कहीं भी ऐसा लगा होगा कि आज हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, बहुत सारा इंक्रीज हुआ है इस रेडॉक्स रिएक्शन में, तो प्लीज़ से प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को बहुत दूर तक भेजिएगा, है ना, और शेयर करना सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।